नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आप फील्ड पे जाते हैं ना, इस टाइप के लोग आपको मिलेगा। आपकी याद रखिए कि ये बंदा अधम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है, ये आपको दिख जाएगा सर। कुछ लोग आपको शुरू से ही मना कर देगा, पता नहीं दुकान बदलने में उसकी क्या फटती है। मैं तो शुद्ध हिंदी में बोलता हूं सर, दुकान बदलने से ही उसको परेशानी है सर। अपने आप को इतना बड़ा होशियार समझते, दुकान बदलने से ही उसको परेशानी है। खाना तो हल्दी है ना, दुकान बदल के देख ले भाई एक बार। और कुछ लोग दुकान बदल के देखते भी है, घर सामान भी ले जाते हैं, बीवी बच्चे मना कर दे बस हो गए, क्योंकि सामना किससे करना पड़ा, एक परेशानी से। परेशानी का नाम क्या है, हो सकता है बीवी या पति या फिर बच्चे, कुछ ना कुछ, फिर वो छोड़ देता है। या फिर किसी को प्लान समझाता है तो हो सकता है सामने वाला बोले यार कुछ ढंग का इज्जतदार वाला काम कर। तो ये देखते हैं इसके आगे की कहानी, इतिहास देखते हैं थोड़ा सर। 1954 में प्लास्टिक को भारत एक्सेप्ट नहीं किए थे सर, भारत ने स्वीकार नहीं किया था प्लास्टिक सर। उनका कहना था कि ये आग में जल जाएगा, गल जाएगा, ये फट जाएगा, टूट जाएगा, जो भी XYZ। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किए थे, तो भारत के सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था। फिर भारत के कुछ कंपनियों में ये शुरू हो गए, और आज की स्थिति देखिए सर, आपके घर में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बर्तन जो प्लास्टिक का ना हो। आज प्लास्टिक की बोलबाला है सर। तो उस समय 1954 के आसपास जिसने ये शुरू किया था, आज वो करोड़पति है सर। सर 1964 की बात करें, लगभग 20 साल 10 साल बाद, ट्रांसपोर्ट, सोचिए भारत में ऐसा ट्रांसपोर्ट था, थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ऐसा ट्रांसपोर्ट था भारत में। आज उनके पास ऐसे बसे, और जिनके पास ऐसे बसे उस समय था, आज उनके पास ऐसी बस है सर। मानते हैं इस बात को? यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सर 1977 की बात करें, ऑयल, ये देखिए कुछ लोग ऐसे बेचते थे सर। धीरे 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 समय बदला, तो ऐसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके बेचते थे, खुद के ऐसे पेट्रोल पंप बना लिए। लेकिन जिनके पास उस समय ऐसे पेट्रोल पंप था, आज उनके पास ऐसे पेट्रोल पंप है सर। ट्रेंड है सर, ट्रेंड समझिए, मजबूरी में बदलना पड़ रहा है सर। आइए देखते हैं 1986 की कहानी, कंप्यूटर सर। इस टाइप के कंप्यूटर हुआ करता था सर, 1986 में इस टाइप के कंप्यूटर हुआ करता था। आज की स्थिति क्या है सर? आज कहते और कितना पतला मिल सकता है भाई, पैसा है तो आईफोन उठा, एप्पल के उठा लेते हैं, बस एप्पल के बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले। आइए देखते हैं 1996 की क्या कहानी है, टेलीकॉम। ये किस किस ने देखा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे सर। टिड़िंग 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 टिड़िंग, है ना? बताइए आज किसी के घर में ऐसा मिलेगा? लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे चिट्ठियां डालने, आज कौन जाता है बताइए सर? मजबूरी में, अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आ रहा तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो व्हाट्सएप में नहीं जाता है धागा, है ना? प्यार के धागे जो है वो व्हाट्सएप में, रेशमी धागा नहीं जाता है, नहीं तो लोग व्हाट्सएप से भी भेज देते हैं, भेजते भी है ना? उसके बाद आया STD, पोस्ट ऑफिस के बाद आया STD, जहां लोगों की भीड़, लाइन लगी रहती थी सर। और कई लोगों को मैंने देखा है सर कि कैबिन बना के रखते थे, 10-10 कैबिन है सर। स्टेशन में आपको 3-3 4-4 कैबिन बना के रखे, 4-4 फोन रखे, उसमें अलग अलग लोग एंट्री करके बात कर रहे हैं सर। उसके बाद फैक्स मशीन आया, थोड़ा सा चिट्ठियां भी कमजोर हो गए। उसके बाद सर सन 2000 में तो बदला। देखिए 2000 में भी ऐसा परिस्थिति था कि दूरदर्शन और ये सब चलता था सर, सब चलता था कि नहीं? एक टीवी में इस टाइप के ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता था किसी के घर में। आज आया ऐसा नेटफ्लिक्स, टीवी को 3 भागों में बांट लीजिए, 2 भागों में बांट लीजिए कि बेटा 2 भाई है, कह रहा मुझे तो मैच देखना है, वो कह रहा मुझे तो WWE देखना है, मुक्केबाजी, जो भी XYZ। तो टीवी को 2 भागों में डिवाइड किया, स्मार्ट टीवी 2 भागों में डिवाइड किया, एक मैच देख रहा है, एक। तो ये समझने की, इसके साथ आप मोबाइल को अटैच कर लीजिए, पहले टीवी के साथ मोबाइल अटैच नहीं होता था। इन सबको तोड़ के रख दिया किसने पता है? इस भाई साहब ने सबको तोड़ के रख दिया। ना तो फैक्स की जरूरत है, ना चिट्ठी भेजने की जरूरत है, ना कुछ ना कुछ, ना टीवी की जरूरत है। आजकल घर की गृहिणी भी, क्योंकि सास भी कभी डैश डैश थी, तो वो भी
रोटी बेलते बेलते बगल में हॉटस्पॉट मोबाइल में चालू करके सब देख लेती है, अरे हाँ ये कहानी, अरे ये कहानी। एम आई राइट? तो अब देखिए उसके बाद आया इंटरनेट की सुपर पावर, जिसमें अब दुनियादारी आपके मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी ने बताए थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। यकीनन आज दुनिया मुट्ठी में है सर आपके। ये जो है, अब आते हैं 1914 की बात, जिसमें ई कॉमर्स आया, नेटवर्क मार्केटिंग आया और डायरेक्ट सेलिंग आया। तो ई कॉमर्स का मतलब है नेगेटिव फेस और पॉजिटिव फेस कैसा। इसमें नेगेटिव फेस पॉजिटिव फेस कैसा है, तो ई कॉमर्स के बाद नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग है। शुरू में डायरेक्ट सेलिंग कम आया था सर। नेटवर्क मार्केटिंग में चिटफंड कंपनी अभी आती है सर, जिसमें आपने या किसी ने पैसा लगाया और खा के कंपनी भग गए सर। ऐसे कंपनी से 10 किलोमीटर दूर रहे। ऐसे व्यक्ति दुनिया भर की सपने दिखा दे, 6 साल में डबल, दुनिया भर की बातें कर ले, तू 2500 लगा ले, ऑटोमेटिक तेरे खाते में पेमेंट आएगा सर। दुनिया भर से दूर हो जाइए। जिस कंपनी में पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट ले रहा है मतलब जिम्मेदारी खत्म, रिस्क खत्म है। और यदि प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ पैसा लगा रहा है, तो फुल रिस्क है सर। और भारत कमर कस रहा है कि ऐसे कंपनियों को धीरे धीरे बाहर करने के लिए, तो आप भी बाहर हो जाएंगे। तो नेगेटिव फेस चला 2010 से 2000 से 2010 तक नेगेटिव फेस, नकारात्मक टाइम चला डायरेक्ट सेलिंग में, नकारात्मक कि अरे यार नहीं करना ये वो। लेकिन इस समय कुछ लोगों ने किया सर, कुछ लोगों ने इस समय शुरू किया, हिम्मत किया, दूर दृष्टिकोण रखा, जिसमें से आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी है, आदरणीय स्वर्गीय ओपी शर्मा जी है ना, स्वर्गीय भगवती लाल त्रिपाठी जी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समय शुरू किए थे। करने से क्या फायदा हुआ, धीरे धीरे काम करते गए। उसके बाद इसी दौरान देखिए चिटफंड कंपनी भी आई थी, इसके वजह से ही बहुत सारे नेगेटिविटी आई। लेकिन चिटफंड कंपनियां चली नहीं चल सकता है। इस समय शुरू किए थे इस नेगेटिव फेज में मुकेश कोठारी जी ने, जो नाम मैंने लिया है, ओपी शर्मा जी ने, है ना। इस समय 500 लोग लगभग भारत में करोड़पति हुआ करते थे इस कंपनी से, नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग से। तो इन 500 लोगों को देख के थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना। कुछ लोग पॉजिटिवली इस बिजनेस को 2011 से 2020 तक करते गए। जब 2020 तक करते गए और देखिए जो इंसान 2000 में शुरू किए थे, उस इंसान के पास ये स्थिति है सर, ये स्थिति है। 10 साल में ये स्थिति है सर, 10 से 15 साल 20 साल में ये परिस्थिति आ गए। और जब ये परिस्थिति आया सर, ये देखिए ओपी शर्मा जी के बेटे सिर्फ पिताजी के मेहनत के कारण, पिताजी के दूरदृष्टिकरण के कारण बेटे टेंशन फ्री में पैसा कमा रहे थे। इस समय जो 2020 तक 20,000 से ऊपर करोड़पति बने डायरेक्ट सेलिंग से, 20,000 से ऊपर। इसके बाद आया ग्रोथ फेस। अब बारी है ग्रोथ फेस का, इसीलिए बोलते हैं गोल्डन चांस है अभी। 2021 से लेकर गोल्डन चांस शुरू हुआ है सर, ग्रोथ फेस बोलते हैं इसको, 2021 से लेकर। अब देखिए इसके पीछे का कारण है, इस समय 50 लाख लोग करोड़पति बनेंगे। कैसे बनेंगे वो भी बताते हैं, क्योंकि ग्रोथ फेस है। अब लोग भरोसा करने लगे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि इसका किताब में पढ़ाई चालू हो चुका है। पहले पढ़ाई नहीं था तो भरोसा नहीं करते थे, अरे अरे गैरों को काम होगा, टाइम पास वाले काम होगा, जिनके पास कोई काम नहीं होगा, बेकार लोगों का काम होगा। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग भी इसको समझ रहे हैं। देखिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, यूनिवर्सिटी में नौकरी लेने नहीं देने वाले बनिए। सोचिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल अनुराग ठाकुर जी बोल रहा है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के लोगों के विकास के लिए कमाल का काम करेगा। उसके पीछे का कई लॉजिक है सर। क्योंकि जितने भी किराने के दुकान वगैरह चल रहे, टैक्स, जीएसटी, फीएसटी, ये सब टैक्स मैक्स का इतना धंधा नहीं पालते हैं, तो वो भारत की पैसों की चोरी हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है, पक्का बिल देते हैं तो टैक्स, और ऊपर से जिन लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, जैसे मैं, तो उनका जो पेमेंट आता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, तो टीडीएस कट के आता है सर, भारत सरकार को टीडीएस जाता है। तो भारत सरकार को 2 लाभ है सर, एक जीएसटी, दूसरा टीडीएस। सोचिए मैं ही वो इंसान हूं जो पहले कमाई करता था, ना तो टीडीएस का पता, ना टैक्स भरना, ना कुछ ना
सोचिए, मैं कहीं सामान खरीदने जाऊं, पड़ोस में आप सामान खरीदने जाइए, टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं। वही उससे माने कम दाम में अच्छा क्वालिटी आरसीएम से आप खरीदिए, आरसीएम से आपको पक्का बिल मिलेगा और उसी बिल में ही आपका टैक्स भी भारत सरकार के पास ईमानदारी से जा रहा है। ये समझने की कोशिश है सर। ये देखिए, नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग समझते हैं सर? नीति का मतलब बताए, कानून, नियम, कानून, नीति। उसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सर ये सब सरकारी लोगों की बात कर रहा हूं मैं सर। अब इन लोग क्या कह रहा है सर? फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूप है वो है डायरेक्ट सेलिंग सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके बारे में बात चल रहा है सर। अब आप बात करते हैं आरसीएम। ये देखिए, आरसीएम में एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो कई लोगों को वो ट्रेनिंग देता है सर सफल होने का, और लाखों लोग इस आरसीएम बिजनेस में स्वतंत्र तरीके से बिजनेस कर रहे हैं सर, स्वतंत्र तरीके से। इसको बोलने वाला कोई नहीं है कि बालाजी करो, कि फलाने करो, आज काम पे नहीं क्यों नहीं गए, आज काम पे क्यों नहीं आए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। आप अपने टाइम के हिसाब से कहीं भी बैठ के इंडिया में कर सकते हैं सर। आपका क्लिनिक यदि बॉम्बे में है तो आप दिल्ली में आके 5 दिन की छुट्टी में आके आप क्लिनिक, माने यहाँ पे मरीज देख के आप कमा नहीं सकते, लेकिन बॉम्बे आपकी क्लिनिक है। आपके कपड़े की दुकान इंदौर में है और आप राना घाट पे सामान नहीं बेच सकते, लखनऊ में सामान नहीं बेच सकते, भोपाल में सामान नहीं बेच सकते। लेकिन आरसीएम में मेरे टीम मुंबई में भी खरीद रहे हैं हल्दी नमक मिर्ची, मेरी टीम महाराष्ट्र में लातूर में भी खरीद रहे हैं, असम में भी खरीद रहे हैं, कोलकाता में भी खरीद रहे हैं।